जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सबकी तैयारी अच्छी चल रही होगी और आगामी महीनों में आने वाले कई राज्य लोक सेवा आयोगों और कई अन्य महत्वपूर्ण परीक्षाओं के दृष्टिकोण से आपकी तैयारी लगभग अच्छी हो चुकी होगी। करंट अफेयर का एक बड़ा हिस्सा प्रत्येक परीक्षा के प्रश्न पत्रों में शामिल होता है, तो उस दृष्टि से करंट अफेयर का अध्ययन करना अधिक महत्वपूर्ण हो जाता है। उसी को ध्यान में रखते हुए जो यूनिक एग्जाम्स पीसीएस डेली करंट अफेयर डिस्कशन की अपनी ये सेगमेंट, अपनी ये श्रृंखला लेकर आती है, उस श्रृंखला को हम आगे बढ़ाते हैं। ठीक है, हम प्रश्नों के माध्यम से न केवल उसका उत्तर देखते हैं करंट अफेयर्स से रिलेटेड प्रश्न का, बल्कि हम तमाम बिंदुओं पर भी चर्चा करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं। मोतियाबिंद रोग मुक्त वाराणसी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अभियान चलाया गया। हम विकल्प देखते हैं। स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी, स्वस्थ दृष्टि समृद्ध जीवन, साफ दृष्टि स्वस्थ जीवन यहां पर होगा। ठीक है, साफ दृष्टि समृद्ध काशी। तो चलिए, इस प्रश्न का उत्तर है ये अभियान चलाया गया स्वस्थ दृष्टि समृद्ध काशी। ठीक है, अभी वाराणसी में लगभग 500 से अधिक, लगभग 500 मोतियाबिंद रोग से पीड़ित व्यक्तियों का इलाज किया गया, जिसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने क्या दिया, बहुत ही प्रसन्नता व्यक्त किया और धन्यवाद दिया। अगर हम मोतियाबिंद रोग की बात करें तो मोतियाबिंद रोग आंख में एक ऐसी स्थिति है जिससे कि आंखों के लेंस में बदलाव होने लगता है और उसके कारण व्यक्ति की देखने की क्षमता कम हो जाती है। अगर हम इसके प्रमुख लक्षणों की बात करें तो दूर या पास का कम दिखना, गाड़ी ड्राइव करते समय समस्या होना या किसी दूसरे व्यक्ति के चेहरे को भावों को पढ़ पाने में दिक्कत होना, यह मोतियाबिंद का लक्षण है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे अपने। अगला प्रश्न हमारा है, एशिया के सबसे बड़े एरो शो एरो इंडिया 2023 का आयोजन कहां होगा। ठीक है, नई दिल्ली में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में या जयपुर में। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प बी बेंगलुरु में। बेंगलुरु कहां है? कर्नाटक में। कर्नाटक के कहां पे होगा? यलहंका वायु स्टेशन पर होगा और यह 13 फरवरी से लेकर कब तक? 13 से 17 फरवरी 2023 के बीच यह आयोजित होगा। अगर हम इसके थीम की बात करें तो इसका थीम है द रनवे टू अ बिलियन अपॉर्चुनिटीज। एशिया का सबसे बड़ा है, हमने देख लिया। और अगर हम संस्करण की दृष्टि से बात करें तो वर्ष 2023 का जो ये शो है, यह कौन सा संस्करण है? 14वां संस्करण है। और ये एक ऐसा शो है जिसमें क्या होता है कि वैश्विक स्तर की रक्षा कंपनियां अपने रक्षा उपकरणों या उत्पादों का क्या करती हैं? प्रदर्शन करती हैं। चलिए हम अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न, भारत विश्व में कपास का फिलिंग द ब्लैंक से रिलेटेड है, सबसे बड़ा उत्पादक देश है। अब फिलिंग द ब्लैंक में हमको क्या भरना है? विकल्प देखिए, तृतीय, द्वितीय, प्रथम या इनमें से कोई नहीं। तो अगर इस प्रश्न का उत्तर देखें तो यह क्या है? प्रथम। ठीक है, विकल्प बी सही है, फर्स्ट। चलिए अब हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। अगर हम तत्कालीन मतलब पूरे विश्व के उपज का कितना प्रतिशत भाग भारत में उपज होता है कपास का, तो कुल 25%। कितना? 25%। ठीक है, होता है लगभग कुल 6.12 मिलियन मीट्रिक टन हम कपास पैदा करते हैं। विश्व का सबसे बड़ा उत्पादक है, लेकिन दूसरा सबसे बड़ा निर्यातक भी है भारत और दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता देश भी है। अगर हम निर्यात की बात करें तो प्रमुख देश बांग्लादेश हो गया, चीन हो गया, वियतनाम हो गया, पाकिस्तान, इंडोनेशिया, श्रीलंका, ये सब देश प्रमुख देश हैं। ठीक है, चलिए अगर हम बात करें कि कपास सबसे पहले कहां हुआ था, तो कपास सबसे पहले कहां हुआ था? भारतीय उपमहाद्वीप में फैले इंडस वैली सिविलाइजेशन में ये हुआ था। मतलब हम ही भारतीय लोगों ने विश्व में सबसे पहले कपास की खेती करी थी और इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों ने कहां से कपास हो गया या गेहूं हो गया या जौ हो गया, तो इसकी खेती करना मेहरगढ़ से सीखा था। ठीक है, मेहरगढ़ क्या है? मेहरगढ़ एक नौपाषाणकालीन जगह है। ठीक, नौपाषाणकालीन स्थल था। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, हाल ही में किस देश ने अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन फ्रेमवर्क समझौते पर हस्ताक्षर किया? ठीक, तो विकल्प हम देखते हैं, अल्जीरिया, केन्या, रवांडा या कांगो गणराज्य। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प डी। ठीक है, कांगो गणराज्य इसका सही उत्तर है। अगर हम अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन की बात करें तो यह एक अंतर सरकारी संगठन है। इसका जो प्राथमिक कार्य है वित्त पोषण और प्रौद्योगिकी की लागत को कम करके
सौर विकास को बढ़ावा देना और यह वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रिड को लागू करने के लिए एक नोडल एजेंसी है। अब तक कुल 113 देशों ने क्या किया, समझौते पर हस्ताक्षर किया है और इनमें से 86 देशों ने समझौते पर हस्ताक्षर भी किया है और इसको क्या दी है, पुष्टि भी अपने दी है। अगर हम अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के मुख्यालय की बात करें तो यह भारत के गुरुग्राम में स्थित है। इसकी पहल सबसे पहली बार जो फ्रांस या पेरिस, मतलब पेरिस में जो UNFCCC के पक्षकारों का जो सम्मेलन होता है COP21 में सबसे पहली बार भारत के प्रधानमंत्री और फ्रांस के प्रधानमंत्री द्वारा यह इसकी अवधारणा रखी गई थी। चलिए ठीक है। अच्छा, अगर हम कांगो के बारे में बात करें तो कांगो मध्य अफ्रीका में स्थित एक देश है। ठीक है, कांगो मध्य अफ्रीका में स्थित देश है। अल्जीरिया अफ्रीका का सबसे बड़ा देश है, कांगो अफ्रीका का दूसरा सबसे बड़ा देश है, ध्यान रखना है। ठीक है, और इसकी जो राजधानी है, इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है किंशासा कांगो नदी पर स्थित है, कांगो नदी के तट पर स्थित है और कांगो नदी विश्व की एकमात्र नदी है जो कि भूमध्य रेखा को 2 बार काटती है। कांगो फ्रैंक कांगो का मुद्रा है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, हाल ही में आयोजित त्रिशक्ति प्रहार अभ्यास के भागीदार कौन थे? विकल्प देख लेते हैं, भारत, बांग्लादेश और म्यांमार, भारत, बांग्लादेश और जापान, भारत, म्यांमार और श्रीलंका या उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का उत्तर है विकल्प डी, उपर्युक्त में से कोई नहीं, नन ऑफ द एबव। अब हम थोड़ा इसके बारे में देख लेते हैं। देखिए, ये जो त्रिशक्ति प्रहार है यह भारतीय सेना मतलब थल सेना, भारतीय वायुसेना और सीआरपीएफ के बीच हुआ। सीआरपीएफ के बीच मतलब तीनों भारत के ही थे भागीदार इसमें। यह कहां पे हुआ? तो यह पश्चिम बंगाल के उत्तरी हिस्से में जो सिलीगुड़ी कॉरिडोर है, सिलीगुड़ी कॉरिडोर या जिसको हम चिकन नेक भी कहते हैं, बहुप्रचलित नाम क्या है, चिकन नेक है। ठीक है, ये वहां पे हुआ। अब चिकन नेक क्यों कहते हैं? क्योंकि यह लगभग 20 से 22 किलोमीटर ही यह क्या है, चौड़ा है, इसलिए इसको चिकन नेक कहते हैं। और चिकन नेक किस देश की सीमा को साझा करता है? तो बांग्लादेश, भूटान और नेपाल की सीमा से को साझा करने वाली भारत की एक भूमि है, भारत का एक भू क्षेत्र है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस राज्य में गद्दी जनजाति निवास करती है? हमारा विकल्प है पंजाब, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम या मध्य प्रदेश। तो इस प्रश्न का जो उत्तर है वह है हिमाचल प्रदेश, विकल्प बी सही है। अब हम इसके बारे में देख लेते हैं। ये लोग आमतौर पर हिमाचल प्रदेश के, ठीक है, कांगड़ा जिले में या मंडी वगैरह में ये रहते हैं। इनकी जो प्रवृत्ति है वो खाना बदोश प्रकार की है, जो कि हमेशा अपने चरवाहे झुंड के साथ यात्रा करते रहते हैं। असल में ये लोग सही अर्थों में खाना बदोश नहीं है, ये अपने गांव में रहते हैं, ठीक है, लेकिन ये गर्मियों के मौसम में ऊंचे चरागाहों पे चले जाते हैं। और अगर बात करी जाए कि किस हिमालय पर्वत श्रेणी के किस रेंज के अंतर्गत ये आते हैं, तो गद्दी जनजाति धौलाधर रेंज के अंतर्गत आती है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है, जलवायु प्रदर्शन सूचकांक CCPI 2023 के संदर्भ में सत्य कथनों पर विचार करें। ठीक है, भारत जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2023 में 8वें स्थान पर है। यह मतलब CCPI जर्मन वाच, न्यू क्लाइमेट इंस्टीट्यूट और क्लाइमेट एक्शन नेटवर्क द्वारा वर्ष 2005 से हर साल प्रकाशित किया जाता है। ठीक है, यह ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन, ठीक है, नवीकरणीय ऊर्जा उपयोग और जलवायु नीति को ध्यान में रखता है। ठीक, चलिए अब हम देख लेते हैं विकल्प 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या उपरोक्त सभी। तो अगर इस प्रश्न की बात करी जाए तो विकल्प डी सही है, ऑल ऑफ द एबव, ये तीनों सही हैं। अब थोड़ा इसके बारे में जो मुख्य टॉपिक है हम वो देख लेते हैं। हमने मुख्य चीज यहां पे देख ली है। अगर हम बात की जाए कि यह कितने देशों पर नजर रखता है, तो कितने 59 देशों और यूरोपीय संघ के जलवायु संरक्षण प्रदर्शन मामलों पर यह नजर रखने के लिए एक स्वतंत्र निगरानी उपकरण है। ठीक है, और इन्हीं देशों पर क्यों?
59 प्लस यूरोपीय यूनियन। क्यों? क्योंकि यही देश कुल वैश्विक ग्रीन हाउस उत्सर्जन का लगभग 90% से 92% उत्सर्जन के लिए जिम्मेदार है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पर। बाकी सभी विकल्प सही हैं, तो बहुत महत्वपूर्ण जानकारी अब नहीं बची। चलिए अगला प्रश्न है, निपाह वायरस के संदर्भ में सत्य कथनों पर विचार करें। पहला हमारा क्या है कथन कि यह एक जूनोटिक वायरस है। ठीक है, फ्रूट बैट या चमगादड़ निपाह वायरस के प्राकृतिक मेजबान हैं। ठीक है, इस वायरस के इलाज के लिए कोई टीका उपलब्ध नहीं है। ध्यान रखना है, जहां पे एब्सोल्यूट सेंटेंस आ जाए वहां पे हमको संभलना है। चलिए विकल्प देख लेते हैं, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 3 या डी उपरोक्त सभी। चलिए तो इसमें ये कथन भी सही है, ये कथन भी सही है, ये भी कथन सही है। अभी कोई टीका नहीं है। ठीक है, प्राकृतिक मेजबान वो है, जूनोटिक वायरस है, तो विकल्प डी सही है, उपरोक्त सभी। अब हम थोड़ा निपाह वायरस के बारे में देख लेते हैं। निपाह वायरस जूनोटिक वायरस है, मतलब जानवरों से इंसानों में फैलता है। फ्रूट बैट के साथ साथ फ्लाइंग फॉक्स भी इसका क्या है, प्राकृतिक मेजबान कह सकते हैं, या उसके माध्यम से भी संचरण होता है। अगर हम वायरस की बात करें कि वायरस कहां रहता है, तो फ्रूट बैट के जो बर्थिंग तरल पदार्थ है, बर्थिंग तरल पदार्थ जैसे मूत्र हो गया, मल हो गया, लार हो गया, ठीक है, यहां पे वायरस मौजूद होता है। अगर संक्रमण हो जाता है मानव में, तो संक्रमित मानव में बुखार हो गया, सिर दर्द हो गया, ठीक है, भटकाव हो गया, मानसिक भ्रम की स्थिति या कोमा जैसी परिस्थितियां हो जाती है, कई बार मृत्युजनक परिस्थितियां भी हो जाती हैं। उपचार की बात करी जाए तो अभी इसका कोई टीका नहीं है, मनुष्यों के लिए भी और जानवरों के लिए भी। ठीक है, केवल और केवल बचाव इसका एक बेहतरीन उपाय है। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न हमारा है चिपको आंदोलन से रिलेटेड, तो उसके संदर्भ में मतलब चिपको आंदोलन के संबंध में सत्य कथनों पर विचार करना है। कौन से कथन सत्य हैं? ठीक है, यह एक अहिंसक आंदोलन था जिसकी शुरुआत वर्ष 1973 में तत्कालीन उत्तर प्रदेश के चमोली जिले में हुई थी। चलिए ठीक, अगला हम देखते हैं कथन, इसकी शुरुआत सुंदरलाल बहुगुणा जी ने हिमालय की ढलानों पर पेड़ों की बचाव के लिए की थी। विकल्प देखते हैं हम, 1 और 2, केवल 1, केवल 2, न ही 1 और न ही 2। अगर हम इस प्रश्न की बात करें तो इस प्रश्न में दोनों कथन सही है। ठीक है, ये सही है। अब यहां पे आपको उत्तर प्रदेश दिख रहा होगा, जबकि आप कहेंगे अरे ये तो चमोली तो उत्तराखंड में है, लेकिन उस समय चमोली उत्तर प्रदेश में ही था। कब? 1973 में। ठीक है, 1973 में। और इस चिपको आंदोलन का एक जो सबसे प्रमुख बात है कि उस समय जो ग्रामीण थे वो पेड़ों को कटने से बचाने के लिए क्या कर लेते थे, पेड़ों को गले लगा लेते थे। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला और अंतिम प्रश्न, विश्व कैंसर दिवस कब मनाया जाता है? इस प्रश्न का उत्तर आप मुझे देंगे। विकल्प क्या है? 3 फरवरी, 4 फरवरी, 5 फरवरी और 6 फरवरी। लेकिन मैं इस वर्ष विश्व कैंसर दिवस 2023 का मैं आपको थीम बता देता हूं। क्या है? क्लोज द केयर गैप। ये विश्व कैंसर दिवस 2023 का थीम है। तो जो लोग भी कैंसर जनक पदार्थ या द्रव्य का सेवन करते हैं वो आज मतलब जो कि विश्व कैंसर दिवस की जो थीम है, इसको अगर पढ़ रहे हैं, इसको देख रहे हैं, तो उसको कम करते करते धीरे धीरे उसको समाप्त कर दे। ठीक है, छोड़ दे। तो चलिए इसी के साथ हमारी आज की ये श्रृंखला समाप्त होती है। हम फिर कल कुछ नए प्रश्नों के साथ, करंट अफेयर्स के कुछ नए टॉपिक के साथ आपके सामने फिर आएंगे। तब तक आप अपनी पढ़ाई अच्छे से करते रहिए। ठीक है, क्योंकि अगली बार परीक्षाओं में आपको अच्छा करना है और अच्छे तरीके से, अच्छे नंबरों के साथ, अच्छे रैंक के साथ आपको सफल होना है। चलिए, जय हिंद, जय भारत।